शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् उपदेशामृत की जय। तो हम बहुत ही सुंदर उपदेश श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि वो कौन से कार्य हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा हम अपनी भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 3 हमें कहते हैं 6 चीजें कौन सी हैं? उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तते, संग त्यागो सतो वृत्तिः, षड्भिर् भक्तिर् प्रसिद्ध्यते। उत्साह होना चाहिए। भक्त जो है उसके मन में हर वक्त कोई ना कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कार्य करने के लिए हृदय के अंदर उत्साह होना चाहिए। जो भी सेवा हम कर रहे हैं, अपने सेवा के प्रति उत्साह होना चाहिए कि मुझे अच्छे से नाम जप करना है, मुझे अच्छे से श्रवण कर, अच्छे से भी भगवान की सेवा करनी है। और फिर उत्साह के साथ निश्चय होना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ भगवान पर विश्वास करते कि भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, निश्चय होना चाहिए। और उसके उपरांत धैर्य होना चाहिए। धैर्य अर्थात ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी सेवा स्टार्ट की है और अभी मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, मेरा मन लगना चाहिए, बस मैं एक एक्सपर्ट है ना, सीनियर डिवोटी की तरह नहीं। धीरे धीरे हमारे जो कल्मश हैं वो नाश होते हैं और उस तरह से फिर हम भक्ति में उन्नति करते हैं। और तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो जो कृष्ण भक्ति के लिए कार्य हमको सौंपे गए हैं उनको अच्छे से संपन्न करना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब करने चाहिए। कौन कौन से? देखो, पहले इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया है कि भक्ति है क्या। जैसे होता है ना कि भाई हमको भक्ति को सुरक्षा देने के लिए ये कार्य करने, भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए या भक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ये 6 कार्य करने। लेकिन भक्ति मतलब क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर कि भक्ति भा भक्ति भावनामृत चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, बल्कि इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक है कि बस हाँ, हम सोचे कि हम भक्त हैं या वो सक्रिय है। भक्ति का मतलब होता है कि हमको कैसे प्रैक्टिस
कृष्ण को साथ लेकर चलना है। संदर्भ में एक परिभाष्य सूत्र दिया जिसको हमने कहा, भक्ति का बस एक ही स्वरूप है। पूरा का पूरा जितना भी शास्त्र है उसको ना है कि भक्ति है क्या, और वो क्या है, अन्य अभिलाषित अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्य, अर्थात हृदय के अंदर जो जो इच्छाएं हैं वो खत्म होनी चाहिए। क्या? ज्ञान कर्माद्यनावृतम, चाहे ज्ञान योग की हो, कर्म योग की हो, और जो कुछ भी हो, ध्यान योग की हो, वो सारी, क्योंकि इन सब के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्त वस्तु है। इन सब के द्वारा हमको सिद्धि चाहिए। ध्यान योग के द्वारा हमको ये जो सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा, ये चाहिए। और कर्म योग के द्वारा हमको सक से बढ़कर क्या है, इन सब से आगे निकल कर कोई भी इच्छा ना हो और करने के लिए। जब कृष्ण उसके अंदर होता है, उस कार्य के अंदर, तो वो भक्ति होता है। शीलन भक्ति उत्तम, मतलब भक्ति मीन्स कृष्ण। हर वो कार्य जो आप कृष्ण के लिए कर रहे हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, भले वो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भले वो कृष्ण को अच्छा लगता है, तो भी वो कार्य यशोदा मैया और कंस का। यशोदा मैया कृष्ण उनको अतृप्त रख के तो नहीं हुए, कृष्ण को तो दुख हो रहा था, तभी तो उन्होंने मटकी फोड़ी। लेकिन कृष्ण को अच्छा ना लगने वाला भी यदि अनुकूल कार्य है कि मैं कृष्ण के लिए जाऊंगी ना, दूध बचाऊंगी, वो वाला दूध गिर जाएगा, तो बाद में कृष्ण को क्या पिलाऊंगी, ये कॉन्शियसनेस है कि मुझे कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करना है। फिर तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, फिर भी तो वो भक्ति, इतना बड़ा भक्ति कार्य है कि हम पूरा महीना इस लीला का गुणगान करते हैं। और कंस क्या करता है, कंस सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, लेकिन चिंतन किस तरह देगा कि वो प्रतिकूल, वो शत्रुता भाव से मेरा चिंतन करता है, तो फिर वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति का क्या मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है अनुकूल से कृष्ण से, जो कृष्ण के अनुकूल हो, और इस भक्ति उसके द्वारा बताए यहाँ पर कि अ, क्या भक्ति, क्या करना है एक भक्त, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, नवधा भक्ति है, और नौ ही भक्तियों का एक के श्रवणम के आचार्य कौन है, कौन है? परीक्षित महाराज। श्रवणम के परीक्षित महाराज है। कीर्तनम के कौन है? शुभदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी। और उसके बाद आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, ठीक है। और उसके बाद पाद सेवन की आचार्य हैं लक्ष्मी महारानी, सदैव पाद सेवन करती है ना भगवान के। और उसके बाद है अर्चनम, अर्चनम के आचार्य कौन है? पृथु महाराज। और वंदनम के आचार्य हैं अक्रू। उसके बाद है दास्यम, दास्यम के आचार्य कौन है? हनुमान जी। सख्यम, सख्यम के आचार्य है अर्जुन। और उसके बाद है भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण, बलि महाराज।
आचार्य कौन है? गोपियाँ। नहीं पता? बलि महाराज। गोपियाँ। यस, नहीं, बलि बलि महाराज। महाराज, हाँ बलि महाराज, ठीक है। तो ऐसा है कि ये नवधा भक्ति, ये कंटिन्यूअस, ये जो हमें बताया गया है तत्त कर्म प्रवर्तते, ये नवधा भक्ति है, ये कंटिन्यूअस सारी भक्ति जो हम, परीक्षित महाराज ने पूरा जीवन मतलब जब उनको श्रवण करने करने का था तो कुछ नहीं किया और खाली श्रवण किया। सुखदेव गोस्वामी सदैव कीर्तन किए और प्रहलाद महाराज सदैव स्मरण किए। लेकिन हमारी कलयुगी जीव की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कंटिन्यूअस एक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर हमको जप करने के लिए बोला जाए तो 16 माला करने के बाद हमको लगता है बस अब रखें, है ना? ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेगा। श्रवण भी हम 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा, कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस नवधा भक्ति को कुछ-कुछ करना, सारी भक्तियों के कुछ-कुछ साधन हमें करने चाहिए। जैसे जब कोई सुनाने वाला मिले तो सुनना चाहिए, जब कोई सुनने वाला मिले तो सुनाना चाहिए। इस तरह से क्या होगा? श्रवणम और कीर्तनम। उसके बाद स्मरण, और फिर जप करना चाहिए, अपना बैठ के भगवान का स्मरण करना चाहिए। और स्मरण, पाद सेवनम, भगवान की कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए। किसी न किसी तरह से भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए और कोई सेवा करना, मंदिर साफ करना और भगवान के वस्त्र को सेट करना, ये सब पाद सेवनम। और अर्चनम, यानी भगवान की आरती करनी चाहिए, सुबह को मंगल आरती, फिर संध्या आरती, ये सब हमको करने हैं। और उसके बाद अर्चनम, वंदनम, वंदनम का मतलब होता है भगवान को नमस्कार करना है। जैसे ही हम भगवान के सामने आते हैं तो हमको भगवान को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और मंत्र बोलने चाहिए। ऐसे जैसे हमने यहाँ ऊपर हमने पढ़ा कि भक्ति का हमारा अभिप्राय, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, खाली बस जाके बैठ जाओ ध्यान करके, नहीं। उसको कैसे करना है? प्रणाम करना है, जैसे हम पढ़ते हैं वंदे हम श्री गुरु श्री उत्तपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश। तो इस तरह से प्रत्येक जो हमारे विग्रह है, जो हमारे ऑल्टर में, उनको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए बोलकर। और उसके बाद दास्य रूप से कार्य करना चाहिए। जो भी आप सेवा कर रहे हो, आपको जो भी सेवा मिली है, भगवान ने आपको जिस सेवा के लिए योग्य बनाया है, वही सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से मैं कर रहा हूँ, दास्य भाव से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेवा करने के बाद दास्य भाव भूल जाते हैं, है ना? जो जो सेवा होती, अगर कोई हमसे, क्योंकि हमको गुरु महाराज नाम देते हैं, उसके पीछे भी दास लगाते हैं, है ना? अभी लेकिन है ना, जब हमसे कोई नाम पूछता है, सपोज किसका नाम है कृष्ण चैतन्य, तो वो बताता क्या है? कृष्ण चैतन्य। वैसे उसका नाम गुरु महाराज ने दिया कृष्ण चैतन्य दास, और उससे पूछे आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे कृष्ण चैतन्य प्रभु, मतलब वो प्रभु बना के उससे लगा। लेकिन जब तक हम दास भाव से कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी अपने कार्य में ना तो सफल होंगे और ना ही भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। इसलिए हमेशा इसी भाव से सेवा करनी है कि मैं भगवान का दास हूँ। दास, बल्कि चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं दास दास दासानु दास, मैं तो दासों के दासों के दासों का दास हूँ। और फिर जैसे दास भाव आ जाता है ना, उसके बाद जब हम और गहरा कृष्ण की ओर आकर्षण उत्पन्न करते हैं, तो फिर कृष्ण के प्रति हमारा सखा भाव भी होता है। आज क्या खाओगे, है ना? जैसे दास तो पूछता है प्रभु आपके लिए क्या लेके आऊं, लेकिन सखा भाव खुद ब खुद उसके अंदर एड हो जाता है। जैसे अ, जैसे हम देखते हैं ना, जो ये पंच तत्व है, पंच तत्व में भी ऐसा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो आकाश में क्या है? आकाश में केवल साउंड है। फिर उसके बाद क्या आता है?
उसके बाद अग्नि आती, आकाश के बाद क्या है, पृथ्वी जल अग्नि। आकाश के बाद अग्नि आता है। अग्नि में क्या है, रूप भी है और साउंड भी है। तो रूप तो साउंड तो बने रहेगा और फिर रूप आ जाएगा। उसके बाद जल है। जल में क्या है, रूप भी है, साउंड भी है और उसके साथ स्पर्श भी है। उसके बाद पृथ्वी जल अग्नि। वायु में क्या है, सॉरी वायु शुरू में, वायु में साउंड है। तो मतलब इससे क्या है कि एक चीज उसके अंदर पहले से है और दूसरी ऐड होती जा रही है, दूसरी है और इसके साथ तीसरी ऐड हो। जैसे पृथ्वी में पांचों तत्व है। पृथ्वी में क्या है, रूप भी है, स्वाद भी है, गंध भी है, साउंड भी है और स्पर्श भी है। तो इस तरह से जब आत्मनिवेदन होता है ना, तब उसके अंदर सख्य भाव भी होता है, उसके अंदर वात्सल्य भाव भी होता है, उसके अंदर माधुर्य भाव भी होता है। ये सारे भाव मिलकर जीव जो है वो आत्मसमर्पण करता है, जैसे गोपियों ने किया, जैसे बलि महाराज ने किया। तो इस तरह से अ, भक्ति में हमको आगे बढ़ने के लिए ये सारे कार्य करने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ा था कल कि अगर यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम है, तो मनुष्य को चाहिए कि अनअधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रवणम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भागवतम में भी बताया गया है कि श्रवणम जो है वो समस्त प्रकार के धर्मों का मूल है। धर्म सुनिश्चितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि श्रवण में हमारी रुचि नहीं है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, श्रम है केवल। तो श्रवणम भी किसी से भी नहीं सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए, यहाँ पर बताया गया किसी शुद्ध वैष्णव से सुनना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो श्रवण कर रहे हैं एज इट इज पढ़ रहे हैं ना, भले मेरे अंदर शुद्धता न होगी लेकिन शब्द तो श्री प्रभुपाद जी के हैं, बताए तो आचार्य गण ने हैं, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है कि हमें भले अगर हमारे कर्मों के अनुसार कोई शुद्ध वैष्णव का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मैं शास्त्रों के साथ आपके साथ रहता हूँ हमेशा। तो ये शब्द जो है वो एक परफेक्ट शुद्ध वैष्णव के हैं। तो इनको श्रवण करके क्या होता है, हमारा जीवन परिवर्तित होता है। तो इस तरह से आगे मुंडक उपनिषद में भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थ तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवा विगच्छते, यानी उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाइए भक्ति लता भी। ऐसे मनमाने ढंग से भक्ति नहीं की जा सकती है। कृष्ण की कृपा जब जीव पर होती है, जब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जीव आगे बढ़ता है, तो फिर भगवान अपनी कृपा गुरु महाराज के रूप में उसे प्रदान करते हैं। जब तक हमें गुरु प्राप्ति नहीं होती है ना, तब तक हमें यही सोचना चाहिए कि अब तक कृष्ण की कृपा नहीं हुई। और कृष्ण की कृपा से गुरु मिल जाए, और गुरु मिल जाने के बाद यदि कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक गुरु के आदेशों को सही तरह से पालन करना शुरू नहीं किया है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। ये जो भक्ति का जो बीज है वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं मिलता है। भक्ति कर्मों पर डिपेंड नहीं करती है। भक्ति जो है वो हमें कृपा के द्वारा मिलती है। वरना भगवान को स्पर्श करना, भगवान के साथ प्रेम करना, भगवान के सेवा में रहना, ऐसे सुंदर कर्म हो ही नहीं सकते हैं। ये भगवान का यदि हमको कभी मिला है, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा से मिला है।
ब्रह्मांड ब्रह्मांड में है ना 84 लाख योनियां भटक रही हैं, और जब मनुष्य देह प्राप्त होता है, उस मनुष्य देह में बड़ी ही अ, बड़े जतन के साथ, प्रयास के साथ जब हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, तो गुरु के द्वारा प्राप्त, गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद जी अभी इसी बात को ज्यादा गहराई से समझाते हैं कि सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसारी रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि ना जानने के कारण एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करते हैं, इस करने के बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते हुए जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसे अवसर प्रदान करती है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोला कि ये जो भौतिक जगत है वो किस तरह से है, एक बंदी ग्रह की तरह है, एक कारागृह की तरह है। हम सब फंसे हुए हैं और हम निकलना चाहते भी हैं, तो भी हमें मार्ग नहीं पता, हमें वो दिशा नहीं पता कि किस तरफ जाना है। इसलिए एक योनि से दूसरी योनि या दूसरे ग्रह से दूसरे ग्रह में भटकते रहते हैं। और जब तक कोई शुद्ध वैष्णव गुरु, जब कोई परंपरा से जुड़े हुए, संप्रदाय से जुड़े हुए कोई गुरु आकर हमारी रहनुमाई नहीं करते हैं, हमको आदेश नहीं देते हैं कि किस तरह से मुझे भगवान की सेवा करनी है, तब तक तो हम भटकते रहेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा शुभ अवसर पर, ये जो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई है, वो स्पेशली हम सब पतित जैसे आत्माएं हैं, उनको एक सुअवसर प्राप्त करना है कि हमें एक शुद्ध वैष्णव गुरु वहां से मिलेंगे और उनके सानिध्य में लेकर हम बहुत ही शीघ्रता से अपने उद्देश्य की ओर जाएंगे। अब श्री प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के लिए इस सुअवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बना रहना होता है। जो अपने कर्म क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसा विद्यार्थी, व्यापारी, बल और बलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बने रहना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति में भी मनुष्य को अत्यंत ही उत्साही होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत धाम वापस जाने का ये जो अवसर हमें मिला है, ये जो मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य देह क्या है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये मनुष्य जीवन जो है वो एक कश्ती की तरह है। और कश्ती में क्या होता है, आप जब बैठते हो तो उसके द्वारा आप भवसागर को पार कर सकते हो, लेकिन उस कश्ती को चलाने वाला एक खेवट भी तो चाहिए। तो वो खेवट कौन है, क्योंकि यदि कोई चलाने वाला नहीं है तो आप तो बीच तूफान में तो फंस जाओगे। तो वो कौन है, वो है हमारे गुरु महाराज। तो बड़े ही उत्साह के साथ उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और इस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बने रहना है। जो अपने कर्म क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी यानी कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई कलाकार हो या अन्य किसी भी इच्छा को उत्साही बनना पड़ता है। कोई भी अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बना रहना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य अत्यंत ही उत्साही बना पड़ता है। उत्साह का अर्थ क्या है? अब श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे
श्लोक का पहला शब्द है उत्साह, उसका मतलब बताते हैं। उत्साही का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ, कृष्ण अर्थकम चेष्टा, यानी कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए हम जो चेष्टा करते हैं उसको बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ करना चाहिए। ये है उत्साह। और जीवन को सभी अवस्थाओं में भक्ति योग के विरोधी सॉरी श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन की किसी भी सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण के से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण एवं भगवत गीता में 9.4 में कहा गया, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तं मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु भासते। तो भगवान के अंदर ये पूरा सृष्टि है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो भगवान के ही अंदर है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनाती है। उदाहरणार्थ, अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से हम हर कार्य को कृष्ण के लिए कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, डिक्टोफोन से यानी बोलकर लिखने वाला जो यंत्र होता है उसका उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र को का आविष्कार किया उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसे इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य में लिखने के लिए कर सकते हैं और कर रहे हैं। और निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्राकर्मों यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश है। विभिन्न संयोगी एवं अंतः क्रिया से बने हुए अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया, किंतु इसका मस्तिष्क तथा सारे अव्यय कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत्स्थानि सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी भक्ति पर आश्रित है, मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। तो जो कुछ भी है हमारे पास, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन है, बनाने वाले ने तो ये नहीं सोचा होगा ना कि हम इसमें बैठकर यहाँ पर ज़ूम पे बैठकर क्लास करेंगे और भगवान के किए हुए या आचार्यों के दिए हुए शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। उन्होंने तो बस बना दिया कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन सदुपयोग क्या है? कोई भी चाहे भौतिक वस्तु भी है, उसको हम भगवान की सेवा में किस तरह से अ, अ, समर्पित कर सके। हर एक वस्तु क्योंकि कृष्ण की है, क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु किस तरह किन से बनी हुई है? वो पंच तत्व से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इन पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई वस्तुओं को, क्योंकि ये सब क्या है? भगवान की अपर शक्ति है। तो क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, इसलिए हमें भगवान की सेवा में ही उनको यूज करना है। यही बुद्धिमानता है, यही जो है, ये जो तत्त कर्म प्रवर्तता, कि हर कार्य को भगवान के लिए करना है, तो हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है। उत्साह का मतलब होता है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर उत्साह का एक बहुत ही सुंदर मतलब बताते हुए कहते हैं,
कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। बुद्धि भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कार्य कर रहे हैं और बस कर ही रहे हैं, उसमें कोई बुद्धिमानता नहीं है, तो फिर वो उत्साह नहीं कहलाएगा। भक्तगण उन सही सही साधनों का पालन कर लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं है, अपितु आध्यात्मिक जीवन का अ, पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। अब यहाँ पर उत्साह, निश्चय, ये दो चीजें यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने कंप्लीट की हैं कि उत्साह का मतलब क्या है कि बुद्धिमानी से कार्य करना। जैसे अगर हमको वृंदावन जाना है भगवान की सेवा के लिए और हम वृंदावन जाने के लिए उत्साहित तो हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि भाई वृंदावन में कौन सी ट्रेन जा रही है, हम हमारे पास कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, हम बस आ जाते हैं घर पे और किसी भी ट्रेन में बैठ जाते हैं कि वृंदावन आ जाएगा। ऐसे नहीं, हमको ज्ञान भी होना चाहिए कि हम किस तरह से सेवा करें कि वो भगवान जो है वो प्रसन्न हो। तो उत्साह के साथ प्रयास करना है और प्रयास भी कैसे करना है, निश्चित निश्चय हमें होना चाहिए कि भगवान अवश्य मुझे रिस्पॉन्स देंगे, मेरी सहायता करेंगे। और उसके बाद क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो धैर्य को हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कल हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि इतना जब जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें यदि कोई बात पूछनी है या कोई बात बतानी है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी, ये कृष्ण ने भगवत गीता 9.4 श्लोक में जो बोला है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितः। तो ये वाला श्लोक भगवान ने मतलब क्यों कहा कि मैं मतलब मैं यहाँ पे मैं संसार में नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ संसार से अलग रहता हूँ। मतलब ये अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो मतलब कृष्णा की शक्ति हो, जैसे परमात्मा को पता चलेगा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा जगत से अलग है, वहाँ पे वृंदावन धाम में जहाँ पे है, उनके धाम में, गोलोक धाम में है। तो ये वाला श्लोक में क्या बताना चाह रहे हैं वो एक्चुअली, मैं मतलब मटेरियल आप लोगों को मतलब जो भी करना है कर रहे हो, वहाँ पे मेरा शक्ति आपको कंट्रोल कर रही है, मैं अलग हूँ, मतलब वो ही डजंट वांट टू इन्वॉल्व हियर। या मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये श्लोक उन्होंने कहा क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया। भगवान ने इसमें ये बताया कि देखो कोई भी वस्तु जो है वो मुझसे अलग नहीं है। मया ततम इदम सर्वम, ये पूरे जगत में मैं समाया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अलग हूँ। यानी कि मुझसे प्यार करने के लिए आपको ऐसा नहीं है, जैसे कुछ लोग है ना वो निराकार भगवान को मानते हैं कि भगवान हर वस्तु में है और भगवान के स्वरूप की ओर आकर्षित नहीं होते। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का धाम है, उसकी ओर आकर्षित नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, भगवान तो कण-कण में है। जैसे भगवान कण-कण में है, लेकिन जब तक आप भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हो, भगवान के धाम को, जैसे हवा है, जैसे इसके बाद फ़ौरन से भगवान ने बताया, यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारः। ये जिस तरह से वायु है, वो प्रत्येक जगह पर है, हर जगह पर वायु मिलती है ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जगह ऐसी हो जहाँ पर वायु नहीं हो। लेकिन वायु का एक केंद्र, एक स्रोत होगा ना। जैसे आप अगर गाड़ी में जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी के जो व्हील हैं, जो टायर है, उसकी हवा खत्म हो जाती है, तो क्या आप उसका ढक्कन खोल के खड़े हो जाओगे? भई हर जगह पे तो वायु है, खुद ही इसके अंदर चली जाएगी। नहीं, आपको हवा भराने के लिए किसी जगह पर जहाँ पर हवा भराई जाती है, वहाँ पर जाना पड़ेगा ना। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं भले हर जगह पे हूँ, मैं मस्तानी सर्वभूतानि, मैं प्रत्येक जगह पे हूँ, लेकिन मैं इस जगत का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा एक अस्तित्व है, मेरा एक मैं ये जगत के अंदर बिखर के खत्म नहीं हो गया हूँ। अगर आपको मुझसे प्रेम करना है, मुझे प्राप्त करना है, तो मुझे जानना होगा, मेरे स्वरूप को भी मानना होगा। उसके बाद ही, जैसे हम अगर कृष्ण को छोड़ दें, ठीक है, कि कृष्ण अपने उनका एक अस्तित्व है वो, हम केवल जगत को ही कृष्ण मानते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा, संबंध कैसे बढ़ेगा कृष्ण के प्रति।
तो इसीलिए जो है वो भगवान बोलते हैं भले ही मैं कण-कण में हूँ, ये माया शक्ति मेरी आप सबको कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी मेरा एक अस्तित्व है और आपका जो गोल है वो क्या है? इस मेरी माया शक्ति के अंदर रहकर कार्य करना है, लेकिन ऐसे कार्य करना है कि आप मेरी ओर आकर्षित हो सको, मुझसे प्रेम कर सको। इस अगर भौतिक जगत में ये अटके रहेंगे, तो फिर भगवान से प्रेम कैसे होगा? अगर भगवान ने ये बताया नहीं होता, सपोज़ आप ये पूछ रहे हो ना, क्यों बताया भगवान ने? अगर भगवान ने ये नहीं बताया होता कि मेरा एक अलग अस्तित्व है, न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं यहाँ जगत में नहीं हूँ। जैसे अब हम क्या बोलते हैं हवा कहाँ पर है? अगर हम हवा का एग्ज़ाम्पल इसके बाद भगवान ने दिया। हवा कहाँ है? हवा आकाश में है, ठीक है? तो आकाश के अंदर हवा है, पूरी जगह पर है, लेकिन आकाश कहाँ है? हम बोलेंगे कि आकाश हवा में है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। आकाश का एक अलग अस्तित्व है, तो उसी तरह से भगवान तो जगत में है, लेकिन जगत ही भगवान नहीं है, भगवान का एक अस्तित्व है और उसके साथ संबंध जोड़ना है, इसीलिए भगवान ने बताया कि मतलब ऐसा ना हो कि आप जगत को ही सब कुछ समझ के बैठ जाओ। ओके, हरे कृष्णा। ये क्लियर है प्रभु? यस यस, क्लियर है अभी। माता जी, एक सवाल था कि आप कहती है ना कि हमें हर काम कृष्ण कॉन्शियस से करना चाहिए। अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हो, हमारे कॉन्शियस कृष्ण कॉन्शियस, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पता है बुरा काम हम क्यों करते हैं? बुरा काम हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। उसमें तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति जहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर कृष्ण के लिए होता ही नहीं कुछ। जैसे अब भगवान ने हमको सपोज़ बुरा काम का मतलब है चोरी करना, ठीक है? चोरी करना मतलब अभी सपोज़ कोई बहुत गरीब है और वो सोचता है कि मुझे चोरी करके भगवान की सेवा करनी है। तो इसका मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस तो हुआ ही नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब आपको भगवान ने जिस स्थिति में रखा है, उसके लिए भगवान के लिए धन्यवाद करना, जिस भी स्थिति में। जैसे सुदामा जी हैं, सुदामा जी तो कितने भगवान के घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था, भगवान ने उसको इतना दरिद्र बना दिया था, मतलब उसके कर्मों के अनुसार वो इतना दरिद्र था। तो अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो वो उसी कंडीशन में जैसे सरकमस्टेंसेस हैं, उसी में रहकर भगवान की सेवा करेगा। फिर तो बुरा काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, पहले तो हमें अपनी स्थिति पर धन्यवाद करना है, कि जैसी भी स्थिति में हूँ मैं धन्यवाद आपका करता हूँ। अब मुझे बताओ कि इस स्थिति में आपकी कैसे सेवा करूँ? तो गलत कार्य तब होता है जब उसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति की वासना होती है, हमारी इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा होती है और जब वो होती है तो हम कृष्ण के लिए नहीं कर रहे होते। भले ही हम सोचें, भले कोई बोलता है कि मैं अच्छा आपके ख्याल में काजल आप बताओ बुरा काम मतलब क्या? गलत कार्य मतलब क्या? क्या किया जा सकता है जो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं ये सोचकर? माता जैसे जैसे आपने समझाया था ना कल परसों कि ना जो हम धन जमा करते हैं, ठीक है? अगर हमारा ये ख्याल हो कि हम कृष्ण के लिए धन जमा कर रहे हैं, करते जा रहे हैं अनलिमिट, फिर हमारे अंदर वो हवस आ जाए तो फिर वो कृष्ण कॉन्शियस कैसे रहेगी? नहीं, धन अगर हम जमा कर रहे हैं सपोज़, तो ये इसके साथ ये भी तो था कि अत्यधिक हमें ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। धन अगर हमारे जैसे कुछ धनी परिवार होते हैं और इतना स्ट्रगल नहीं करने के बाद भी अगर उनके पास धन आता है और वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये लेकिन भक्त जब हम बन जाते हैं, तो अत्यधिक प्रयास तो करते ही नहीं है ना इन चीज़ों के लिए। क्योंकि एक बात भक्त को पता है कि मेरे भाग्य का मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने के बगैर ही मिल जाएगा। अभी देखो कर्म का सिद्धांत तो हम सब जानते हैं ना, कर्म करने से क्या होता है? अभी देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक साथ 2 लोग जन्म लेते हैं। एक का जन्म होता है एकदम गरीब परिवार में और दूसरे का जन्म होता है जो बहुत ज़्यादा रिच जो मतलब बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं उनके। तो धन अगर हमारे भाग्य में है तो उसके लिए तो स्ट्रगल करने की ज़रूरत इतनी है नहीं। वो तो हमें खुद ब खुद और अगर हम देखते हैं अगर प्रयास से ही धन मिलता अगर हम सोचते हैं कि प्रयास से हमें धन मिलेगा, तो प्रयास हम देखते हैं कितने लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं।
सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपए मिलते हैं। और कुछ लोग होते हैं बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा-सा भी यदि आते हैं ऑफ़िस में 2-4 साइनें करते हैं तो उन्हें लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो भक्त जो होता है वो इतना संग्रह करता ही नहीं है। वो जितना उसकी थोड़ी, अब कुछ भक्त भी बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा। तो पहली मैंने आपको एक बार पहले बताया था, भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो भक्त है। और जब वो भक्त है, तो फिर वो थोड़ा प्रयास करेगा, ज़्यादा प्रयास किसके लिए करेगा? अपने जो साधना है उसके लिए करेगा। और थोड़े प्रयास से उसको जो कुछ धन मिल रहा है, उसको वो भगवान की सेवा में लगाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके अपना सारा दिन थोड़ी ज़ाया करेगा भौतिक वस्तुओं के लिए। फिर तो भक्ति तो निकल गई ना फिर तो। फिर तो वो केवल अपने लिए जी रहा है। ठीक है? तो भक्त जो है वो गलत, उसका तो नियम तो अपनी फ़ॉलो करेगा, वो 16 ना माला जप कर रहा है, वो संध्या आरती कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भोग लगा रहा है, तो उसके अंदर से अपराध की भावना खत्म हो रही है। और जो कर्मों के अनुसार उसे धन मिल रहा है, वो उसके अंदर बुद्धि भी होती है। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जो प्रेम से भजेगा, उसे मैं बुद्धि भी दूँगा कि इसको कैसे आपको यूज़ करना है। भगवान थोड़ी छोड़ेंगे। बाकी जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, वो हम अकेले मेहनत करके कर रहे हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसा कार्य है, जो हमारी तरफ से एक कदम की मेहनत होती है और बाकी सारे कदम भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान पग-पग पर हमें गाइडलाइंस देते हैं, गुरु देते हैं, शास्त्र देते हैं और अपना हर वक़्त संरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें, जो हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल हो। तो भगवान हर वक़्त सहायता करते हैं। हमारी तरफ से हमें क्या करना है, 100% सिंसियरिटी के साथ और सीरियस होकर भगवान की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना है। ठीक है? क्लियर है माता जी? जी माता जी। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत-बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता माता की जय। श्रील रूप जय गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर